एपिसोड 15 की शुरुआत में हमें दिखाया था स्पेस का सीन। स्पेस के अंदर हमें दिखाया था वहाँ पर एक स्पेसशिप उड़ते हुए कहीं पर जा रहा होता है। उसके साथ ही उसके स्पेसशिप के अंदर एक आदमी होता है, इसका नाम होता है प्रिंसेस कार्टर। और हमें अगले सीन में दिखाया था हमारा जस्टिन उस सभी चीज़ों को देख के बोलता है, सो प्रिंसेस कार्टर यहाँ पर आ चुके हैं। और कहता है मैंने इतना सोचा था वो उससे पहले आ चुके हैं। और अपने सामने वो देखता है प्रिंसेस कार्टर उसके सामने आ चुके हैं और कहता है तो ठीक है मैं अभी जा रहा हूँ लाल सिंह को बुलाने के लिए। और हमें अगले सीन में दिखाया था रिटो का स्कूल का सीन, जहाँ पर सभी लोग स्विमिंग पूल में तैर रहे होते हैं और हमें जो लाल शांति रिटो के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही भी होती है। और हमें अगले सीन में दिखाया था हमारे जो मतलब स्विमिंग पूल के अंदर अचानक से कोई आके गिरता है। और हमें दूसरे सीन में दिखाया था वो सभी जो लड़कियाँ होती है वो स्विमिंग पूल के बाहर चली जाती है और हमें बताया जाता है वहाँ पर और कोई नहीं, हम जस्टिन आके गिरता है। और हमें दिखाया था जस्टिन कहता है सो डब्ल्यू की प्रिंसेस लाला शर्मा मुझे आपसे कुछ काम है, सो अभी हमें ऑफिसर काम के लिए वहाँ पर जाना पड़ेगा, मतलब मेरे स्पेसशिप पे जाना पड़ेगा। तभी लाला कहती है असल मुझे ऑफिसर काम के लिए इच्छा नहीं है। तभी जस्टिन कहता है सो आपकी मेहरबानी यहाँ पर नहीं चलेगी, ये एक ऑफिसर काम है तो आपको जाना पड़ेगा। और हमें दूसरे दिन में दिखा है साकी-सान अचानक से जस्टिन के पास आती है और कहती है तो हैंडसम तुम्हारा नाम क्या है और तुम कौन हो। और हमें दिखा है जस्टिन कहता है मैं हूँ जस्टिन और मैं एक रॉयल गार्ड हूँ डेविल लुक का। और हमें दिखा है जस्टिन को ये बात को सुनते हुए साकी-सान पूछती है कौन से देश से। तो अचानक जस्टिन कहता है ये कोई देश नहीं है, असल में एक प्लैनेट है। और हमें दिखा है अचानक से रिटो उसके ऊपर आता है, कहता है तुम ये सब क्या कर रहे हो, हमें इसके बारे में किसी को भी नहीं बताना है कि तुम लोग एक एलियन हो। और हमें दिखाया है हाँ लाला कहने लगती है हाँ तुमने सही कहा, हमने यहाँ पर किसी को भी नहीं बताई इस बारे में। और हमें दिखाया था रिटो कहता है हाँ तुमने सही कहा तुम किसी को बताने मत। और हमें दिखाया था लाला कहती है लेकिन बताने में क्या दिक्कत है। और हमें दिखाया था हमारे जो सारी जो मतलब हमारे जो हारून चांद थे वो कहने लगते हैं सो लाल सन तुम एक एलियन हो, मुझे खुशी हुई कि हम लोग एक एलियन के दोस्त हैं। और हमें अगले सीन में दिखाया था वहाँ पर यही आती है और कहने लगते हैं मुझे लगा ही था तुम एक एलियन होगी। और हमें अगले सीन में दिखाया था अचानक जस्टिन कहते तो ठीक है लाल सन अभी हमें जाना चाहिए। और अचानक से अपने स्पेसशिप से एक ब्लू कलर की रेज को निकालती है, उसके अंदर वो जाने लगते हैं मतलब आसमान में उड़ने लगते हैं। तभी अचानक जस्टिन कहता है सो हारून चांद तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। तभी अचानक से वो अपने हाथ हारून चांद को अपने स्पेसशिप के अंदर लेके जाने लगता है। और हमें दूसरे सीन में दिखाया था देखते हुए हमारी जो सभी लड़कियां थी वो कहने लगती है तुम लोग का गुड लक। और हमें दूसरे सीन में दिखाया था स्पेसशिप का सीन, जहाँ पर उसके अंदर हमारा हारून चांद और रिटो वो दोनों खड़े हुए थे। और हमें दूसरे सीन में दिखाया था तो अचानक से रिटो को हारून चांद कहने लगती है सो रिटो मुझे यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा। और हमें दिखाया था रिटो कहता है तुम चिंता मत करो मैं यहाँ पर हूँ, तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। तभी अचानक से वहाँ से हमारा लाला सन और जस्टिन आते हैं। और हमें अगले सीन में दिखाया था लाला कहती है ये सब बहुत भयानक है। और हमें दूसरे सीन में दिखाया था जस्टिन कहता है पहले आप रुकिए मुझे आप लोगों को समझाने दो यहाँ पर क्या हो रहा है। और कहने लगता है जो लाला सान है वो असल में डेविल लुक प्लैनेट की एक इकलौते प्रिंसेस है, इसीलिए यहाँ पर हमारे पड़ोसी देश में जो भी प्रिंस और प्रिंसेस वगैरह आते हैं हम लोग को उसको अच्छे से वेलकम करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं आप सभी लोग को यहाँ पर लाया हूँ। और उसके साथ हमें दिखाया था जस्टिन कहने लगता है सो इसलिए सुन लो आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। और हमें दूसरे सीन में दिखाया था अचानक से हमारा रिटो कहने लगता है सो इसीलिए में हारून चांद की क्या गलती है, तुमने इसको यहाँ पर क्यों लाया है। तो हमें हारून चांद कहने लगती है सो मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं लाल सिंह हेल्प करूँगी। और लाल सिंह कहने लगती है शुक्रिया हारून चांद तुमने मुझे हेल्प की है। और हमें अगले सीन में दिखाया था जस्टिन कहता है तो तुम दोनों अपने कपड़े बदल लो। और हमें अगले सीन में दिखाया था उस स्पेसशिप के अंदर से एक रेज निकल के बाहर आता है और हमारे लाल सन के स्पेसशिप के अंदर जुड़ जाता है और वो हमारा एक रास्ता बनाता है, मतलब बाबर एक सड़क बनाता है जाने के लिए। और हमें अगले सीन में रिटो और हारून चांद दिखाया था वो दोनों एक अच्छे कपड़े पहनते हैं। तभी लाल सन कहते तो मुझे अच्छे कपड़े पहनने हैं। तभी हम पेके कहते तो ठीक है लाल सन मुझे आपको चेंज करने दो। अगले सीन में दिखाया था हमारे जो लाला सन होती है वो प्रिंस के सामने चली आती है अपने कपड़े को चेंज करते हुए। और हमें दिखाया था प्रिंस कहते हैं अब से दोबारा मिलकर मुझे अच्छा लगा लाला सन। और हमें अगले सीन में दिखाया था लाला कहते हैं मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा प्रिंस। और हमें अगले सीन में दिखाया था वो दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ते हुए नाचने लगते हैं। और हमें दिखाया जस्टिन उन दोनों को देखते हुए रिटो और हारून कहता है तो तुम दोनों जाओ एंजॉय करो और पार्टी में उनको ज्वाइन करो। और हमें दिखाया रिटो कहता है तो हारून चलो हम लोग नाचते हैं, मतलब हम लोग डांस करते हैं। और वो दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ते हुए और शर्माते हुए वो डांस करने लगते हैं। करते हुए प्रिंस कहता है सो लाला सन आपको पता ही होगा हम लोग का जो प्रजाति है वो असल में हंटिंग करने के लिए वजह स्पेशलिटी रखती है, इसीलिए हम लोग पृथ्वी में एक कॉन्टेस्ट रखते हैं जिस कॉन्टेस्ट में यदि जो भी हंटिंग करने में ज़्यादा अच्छा होगा तो उसको हंटर ऑफ यूनिवर्सल का टैग दिया जाएगा। ये बात को सुनते ही हमारा रिटो अचानक से अपने माइंड में कुछ सोचने लगता है
और वो सोचता है जब उसके लालासन के पिता ने उसको कहा था जब वो दूसरी बार उससे मिलेगा तो वो उसको मतलब उसके पास एक अच्छा पर्सनैलिटी होना चाहिए और एक अच्छा आदमी बन चुका होगा। और हमें अगली सीन में दिखाता है तो वो प्रिंस कहते थे क्या आप हमारे साथ ज्वाइन करोगे, तभी हमारा रिटो आके कहता है असल में मैं आपके साथ ज्वाइन करना चाहता हूँ। और वो कहने लगते हैं सो आखिरकार तुम कौन हो। और हमें दिखाया थे लाला कहते असल में ये मेरा एकलौता मंगेतर है, इसका नाम है रिटो और मैं इसे प्यार करती हूँ। और हमें दिखाया था प्रिंस कहता है तो वो तुम हो, तो ठीक है कोई बात नहीं। और कहने लगता है तो ठीक है चलो हम लोग पृथ्वी में चलते हैं हंटिंग करने के लिए। और हमें अगली चीज में दिखाया था वो अपने अचानक से कपड़े उतारने लगता है और कहता है हंटिंग करने के लिए हमारे पास यहाँ पर कुछ रूल वगैरह हैं। और कहता है इन सभी हथियारों में से कुछ हथियारों को चूज कर लो। और रिटो कहता है क्या हम इन हथियार के साथ लगे। और हमें दिखाया था वो कहते हैं हाँ तुमने सही कहा, असल में ये जो औजार है वो पावरफुल है। अगले से में दिखाया जस्टिन के लिए एक आखिरी में एक लकड़ी का तलवार और उसके लिए सिर्फ एक मोगली जैसा अंडरवेयर रहता है। हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है वो सभी लोग एक स्पेसशिप के अंदर बैठ के हंटिंग करने के लिए पृथ्वी के नीचे छोड़ पे जा रहे होते हैं। हमें अगले सीन में दिखाया लालासन कहती है सो मुझे बहुत मजा आने वाला है। और हम दूसरे सीन में दिखाया तो वो दोनों हम वो सभी लोग असल में एक ब्लैक होल के अंदर जाने लगते हैं। और अचानक से वो असल में एक जंगल मतलब एक जंगल के अंदर एंटर करने लगते हैं और वो सभी लोग नीचे गिरते हैं। लेकिन जो प्रिंस होता है वो असल में आराम से ग्लाइडिंग करते हुए वो नीचे आता है। और रिटो कहते हैं तो हमारा क्या क्या हम लोग नीचे गिरेंगे। और अचानक से वो सभी लोग नीचे अलग अलग जगह पर क्रैश होने लगते हैं। और हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है रिटो कहता है तो हम लोग यहाँ पर कहाँ पे आ चुके हैं। और अपने सामने एक बड़ा सा डायनासोर मतलब टी-रेक्स को देखता है और टी-रेक्स उसको भी नोटिस करता है और टी-रेक्स उसको देखते हुए उसके पीछे भागने लगता है उसको खाने के लिए। और अगली सीन में जो लालासन थी वो किसी एक टाइगर को मार रही होती है। लाला कहती है सो रिटो तुम्हें एक अच्छा वाला जानवर मिला है उसको तुम मारो। और लाला कहती है तो तुम अपने औजार को इस्तेमाल करके उसको मारो। और हमें दूसरे सीन में दिखाया था रिटो कहता है हाँ तुमने सही कहा। और अचानक से अपने औजार को निकालता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए और कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वो समझ पाता है कि इस औजार में कोई पावरफुल शक्तियाँ नहीं है और कहता है ये बहुत बेकार औजार है। और हमें दूसरे से में दिखाया था जस्टिन किसके साथ फाइटिंग कर रहा होता है वो असल में और कोई नहीं एक बड़ा सा मतलब एक जायंट स्पाइडर होता है। तभी जस्टिन की साइड में से रिटो निकलता है। जस्टिन कहता है तो आप प्लीज़ मुझे मदद कीजिए सोनी लो। और हमें दिखाया जाता है रिटो उसको मना करते वहाँ चला जाता है। और हमें अगले सीन में दिखाया रिटो भागते उसके सामने किसी का साउंड आने लगता है कोई बोल रहा होता है बचाओ मुझे। और वापस सामने देखता है उसके सामने हारो-चान थी और उसके पीछे एक बड़ा सा गोरिल्ला पड़ा हुआ था। और अचानक से हारो कहती है सो रिटो प्लीज बचाओ इससे। और हमें दिखाया जाए अचानक से उसके पीछे वो बड़ा सा डायनासोर टी-रेक्स चला आता है और उन दोनों के सामने टी-रेक्स और कॉन्ग वो दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं और वो दोनों एक दूसरे के फाइट करने लगते हैं। और ये मौका देखते हुए रिटो हारुना को लेके वहाँ चला आता है और जो गोरिल्ला होता है वो असल में टी-रेक्स को बहुत दूर फेंक देता है। और हमें दिखाया जाता है जो मतलब हमारे हारुना और रिटो के सामने वो गोरिल्ला चला आता है और हमारा जो गोरिल्ला होता है वो हमारे हारुना को पकड़ लेता है। ये बात को देखते हुए रिटो बहुत गुस्से में आता है और कहता है तुम अभी कभी हारुना को नीचे छोड़ो। और अचानक से इतना कहते ही उसके ऊपर अटैक करने लगता है अपने औजार से। और उस औजार के जो अटैक होता है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं करता है। और जो गोरिल्ला होता है वो रिटो को नीचे फेंक देता है। और नीचे फेंकते ही गोरिल्ला जो होता है वो हमारे रिटो के ऊपर एक पंच मारने के लिए आ रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है उसके पैर के पास कोई तीर से हमला करने लगता है। और हमें पता चलता है वहाँ पर कुछ आदिवासी लोग आ चुके हैं और उस आदिवासी लोगों ने हमारे रिटो को बचाने के लिए उसके ऊपर हमला कर रहे होते हैं। और हमें दिखाया जाता है तो जो रिटो होता है वो ये बात को देख के वजह से हैरान होता है। वहाँ का जो चीफ होता है वो कहने लगती है सो मेरा नाम है अमेज़ॉन्स तो मैं उस लड़की को चाहती हूँ तो इसलिए प्लीज़ उसको छोड़ दो। और तो रिटो कहता है तो मुझे बचा रहे हो तो प्लीज़ तुम हारुना को बचा लो। और वो कहती है नहीं मुझे सिर्फ मुझे सिर्फ तुमको बचाना है। और हमें दिखाया जाता है ये बात को सुनते ही जो गोरिल्ला होता है वो खुश हो जाता है और वहाँ जाने लगता है। तो रिटो उसको पीछे करने लगता है लेकिन वो जो आदिवासी लोग थे उसको पकड़ लेते हैं। और हमें अगली चीज में दिखाए थे वो जो अमेज़न होता है वो कहने लगते तो तुम मेरे पति बनने के लिए बिल्कुल क्योंकि तुमने इसे उस लड़की को बचाने के लिए उस गोरिल्ले से फाइट किया तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और हमें अगले सीन में उनके कबीले का सीन दिखाया जाता है
और उसी कबीले के पास ही हमारा जो अमेजन था वो कहने लगता है सो मेरे भी शादी होने वाली है। और हमें अगले सीन में जो रिटो को वहाँ पर बैठा के उसके पास ले जा रहे होता है। दिखाया थे अमेजन कहता है सो तुम मेरे पति बनोगे। और हमें दूसरे सीन में दिखाया तो वो अचानक से अपने सारे कपड़े उतारने लगती है और हम रिटो के पास चली आती है और कहती है तो तुम मुझे वो खुशी दो जो किसी ने मुझे अभी तक नहीं दिया है। हमारे रिटो के इनोसेंट पार्ट मतलब हमारे रिटो के जेंडर पार्ट के ऊपर टच करने लगती है। और अगले सीन में वहाँ पर लालासन चली आती है, वो भी एक मोगली के स्टाइल में। और हमें दिखाया था लाला कहती है सो तुम मुझसे दूर ही रहना क्योंकि जो रिटो है वो असल में मेरा मंगेतर है और मैं उससे शादी करने वाली हूँ। दिखाया था वो जो अमेजन होती है वो कहती है तुम मुझसे अपनी शादी को कैंसिल कर लो। और हमें अगली सीन में दिखाया था लाला कहती है ऐसा कभी भी नहीं होने वाला, रिटो को मैं प्यार करती हूँ। और उसके सामने एक लड़की आती है कहती है तुम यहाँ से पीछे हट जाने दो, तुम्हें पछताना पड़ेगा। और अचानक से पीछे हट जाती है और वह अपने हाथ में एक मीट का टुकड़ा पकड़ लेती है और कहती है मैं पीछे नहीं हटने वाली। और हमें दिखाया था वो जो लड़की होती है वो हमारे लालासन के ऊपर अटैक करने के लिए आ रही होती है। लाला उस मीट के टुकड़े से उसके ऊपर अटैक करता है, इसी कारण वो लड़की वो नीचे गिरती है। तभी अमेजन कहती है तो तुम सभी लोग उस लाला की मतलब उस लड़की के ऊपर अटैक करो। और लालासन को दोनों तरफ से रस्सी से बांध दिया जाता है और हमें दिखा लालासन उस सभी लोगों को यहाँ इधर उधर मार के फेंक रही होती है। और हमें दूसरे सीन में दिखाया जो लालासन के पूंछ को किसी एक लड़की ने पकड़ लिया होता है। इसी कारण जो लालासन थी वो अचानक से बहुत कमज़ोर हो जाती है। और हमें दिखाया जाता है लालासन कहती है असल में मेरे जो पूंछ बहुत इनोसेंट पार्ट है इसलिए मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती। और जो अमेजन होता है वो ऑर्डर देता है तो तुम सभी लोग उस लड़की को पकड़ लो। और हमें दिखाया था वो सभी जो लड़कियाँ होती है हमारे लालासन को पकड़ चुकी होती है। और हमें दूसरे सीन में दिखाया था अमेजन कहती है सो आदमी अभी तुम मेरे होने वाले हो। अगले सीन में दिखाया वहाँ पर अचानक से हमारे जो गोरिल्ला होता है वहाँ चला आता है। और हमें दिखाया था गोरिल्ला के साइड में हमारा हारून-चान होती है और उसको गाइड कर रहे होते हैं कि वो रिटो को बचाए। और तभी अमेजन कहती है तो गोरिल्ला तुम यहाँ पर क्यों आए हो, असल में हमें तो तुम्हें वो लड़की सौंप दिया था। और अपने चमचों को बुला के उसके ऊपर अटैक करने लगती है। और वो जो गोरिल्ला होता है वो सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है अपने हाथ से ही और उनके जो कबीले को वो तोड़ने लगता है। और हमें अगले से में दिखाया है ये बात को देखते हैं जो अमेजन होती है वो कहती है तुम्हारी तो मुझे लगता है हमें भागना चाहिए। और वो सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। और हमें अगले से में दिखाते हैं हमारे हारून कहती है तो कॉन्ग प्लीज़ रिटो को मतलब बचाओ। और हमें दिखाया है कॉन्ग जो होता है वो हमारे रिटो को हमारे हारून के पास ले आती है। और हमें दूसरे दिन में वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। हमें दिखाए थे वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं शायद से। और तभी गोरिल्ला होता है उसको ये बात अच्छी नहीं लगती, इसके कारण वो हमारे रिटो को बहुत तेज़ी से पकड़ते हुए बहुत दूर फेंक देता है। और हमें दूसरे सीन में दिखा जो हारूना होती है वो अचानक से कॉन्ग की ओर बहुत चिल्लाते हुए कहती है तुमने क्या कहे वो को। और हमें दिखाया था कॉन्ग को उसको ढूंढने के लिए गाइड करती है। ये बात को देखते हुए जो हमारा प्रिंस था वो हैरान होता है और कहता है मैं तो इतना बड़ा गैलेक्सी कॉन्ग को अपना पालतू कुत्ता बना लिया है। और हमें अगले सीन में दिखाया था हमारे स्पेसशिप का सीन मतलब हमारे प्रिंस का स्पेसशिप का सीन। और हमें अगले सीन में दिखाया था प्रिंस अचानक से हमारे हारून के पास आती है। और हमें दिखाया था प्रिंस कहता है तो यहाँ पर विनर है हमारी हारून और उसको ग्रेटेस्ट मतलब यूनिवर्सल हंटर का टैग देता है। और हमें अगले सीन में दिखाया था इस टैग को लेते हुए जो हारून वो खुश होती है। और हमें अगले सीन में दिखाया रिटो कहता है मैं इस बार भी फेल हो गया। और हमें दूसरे सीन में दिखाया था हमारी जो हारून होती है वो हमारे मतलब अपने बेड से उठती है सो के उठती है और कहती है क्या वो सब सपना था एक यूनिवर्सल ग्रेटेस्ट हंटर का। वो अपने साइड में देखती है वहाँ पर उसके साइड में जो ग्रेटेस्ट हंटर का जो ट्रॉफी था वो उसके साइड में था और कहती है नहीं ये सब रियल है। और उसके साथ ही गाइस आज का जो हमारा टूल्ला ब्रू का सीजन 1 का एपिसोड नंबर 15 का जो स्टोरी लाइन है वो यहीं पर एंड होता है। यदि आपको ये स्टोरी लाइन अच्छा लगा होगा और आप हमारे चैनल पहली बार आ रहे होगे तो प्लीज़ इस वीडियो एक बार लाइक और इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम लोग ऐसे न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। सो गाइस आज की वीडियो में इतना था, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को सायोनारा गाइस।